हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू स्टडी जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में बात हुई थी हमारी, ये चैप्टर फर्स्ट सीडीपी का पार्ट 2 है। चैप्टर फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था विकास की अवधारणा और उसकी कुछ प्रक्रियाएं। इस वीडियो में हम विकास की कुछ अवस्थाओं और विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। क्या है विकास की अवस्थाएं? एक अवस्था जो है हार्लॉक ने दिया है और ये जो अवस्था है रॉस ने दिया है। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं ये हैं शैशवावस्था, 1 से 3 वर्ष की अवस्था जो है वो शैशवावस्था कहलाती है रॉस के अनुसार, और 3 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। ये जो है अवस्थाएं रॉस महोदय ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये हार्लॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से कुछ जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, जैसे बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इन पर थोड़ा विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। हार्लॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था जो है गर्भावस्था कहलाती है। जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था बचपनावस्था कहलाती है। बहुत ही ध्यान से समझने की यहाँ ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था वयः संधि कहलाती है। सवाल पूछता है वयः संधि जो है कौन से एज में होता है, किस अवस्था में होता है? तो आपका जवाब होगा 12 से 14 वर्ष तक की अवस्था में। 13 से 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। हार्लॉक ने यहाँ पे देखिए क्या किया है, किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, एक पूर्व किशोरावस्था और एक उत्तर किशोरावस्था। तो 13 से 17 वर्ष तक की अवस्था जो है पूर्व किशोरावस्था कहलाती है और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक की कहलाती है। 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 41 से 60 वर्ष तक की अवस्था मध्यावस्था कहलाती है तथा 60 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विकास के सिद्धांत पे। विकास के क्या सिद्धांत हैं, आइए देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 8 सिद्धांत हैं ये, और देखते हैं क्या है। पहला, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास क्या होता है? एक निश्चित प्रतिरूप होता है। और विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पे हो रही है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है।
विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है और विकास एक अविराम प्रक्रिया है। आइए थोड़ा डिटेल में हम इनको देख लेते हैं। आपको अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लगेंगे तो उनको नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि बाद में चीज़ों को आप भूल ना पाएँ। आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा तथा दूसरा है निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी दिशा विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। जबकि निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है प्रारंभ, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। सेकंड है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। थर्ड पॉइंट है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक आए निकल, परंतु इसकी नींव जो है गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है और हमें दिखता है जन्म के 5वें या 6ठे माह में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होते हैं। तो जैसे कि इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता की विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होते हैं। ये हुआ हमारा व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होते हैं, 4th पॉइंट का डिस्कशन। 5th पॉइंट है, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति में आगे नहीं बढ़ता, वह निरंतर उतार चढ़ाव में रहता है। एग्जाम्पल के लिए शैशव अवस्था में विकास जो है, विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, जबकि बाल्यावस्था में थोड़ा धीमे पड़ जाती है क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। पर ये जो है कहने का मतलब है कि तीव्रता और मंदता पाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। 6 पॉइंट है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक तथा संज्ञानात्मक और क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से ये विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। इनके सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सारे। 7th पॉइंट है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। क्या होता है? विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों के परिणाम होते हैं। जैसे कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हमको किसी से सीखना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है और उसको चलाते जाते हैं, ट्राई करते हैं, काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, परिपक्वता आती है, तब जाके हमें साइकिल चलाने पूरी तरह से आता है। तो इसी को कहते हैं कि परिपक्वता और शिक्षण दोनों के परिणाम होते हैं और विकास एक अविराम प्रक्रिया है।
इसको तो आप सभी जानते हैं कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। गर्भावस्था से लेकर